हाय स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज 23rd of September एंड 24th of September। वो दोनों लेक्चर मर्ज्ड रहेंगे। मर्ज करके मैं आपको वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, चाहे यूट्यूब हो चाहे कोचिंग का एप्लीकेशन हो, दोनों जगह मैं उसको मर्ज कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो आज अपन सिर्फ थोड़ी सी चीज़ पढ़ेंगे जो अपन ने कल होमवर्क लिया था। दैट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। सो दिस इज समथिंग दैट वी डिड यस्टरडे। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट। x² + 14x + 9। और जैसे कि काफी बच्चों ने इसका आंसर मुझे बताया एंड ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है। ऑलमोस्ट क्या, इनफैक्ट सभी का आंसर सही है। सो इट्स अ गुड थिंग। बट मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको सॉल्व करें। देखो, हर कोई प्लीज अब क्लास में जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। यस, हैव अ लुक। ये इरेज हो गया। एक सेकंड, है ना। ओके, ये इरेज क्यों हो जा रहा है यार। देखिए भाई, हम लोग क्या करते हैं, y = इसको y मान लेंगे पहले, है ना। x² + 14x + 9 होल थिंग डिवाइडेड बाय x² + 2x + 3। ठीक है, इसको हमने y मान लिया। अब उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये बोला गया है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो y² + 2y दिस इज इक्वल टू x² + 14x + 9। यस और नो। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी यहाँ से। और ये क्वाड्रेटिक जो है, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, मतलब ये किसी न किसी रियल एक्स के लिए क्वाड्रेटिक जीरो हो रही है। तो y - 1 x² प्लस 2 टाइम्स y - 7 x प्लस 3 टाइम्स y - 3 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताइए। ये क्वाड्रेटिक बनी है मेरी। ठीक है, ओके। तो y x²। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे कि ये रियल एक्स के लिए क्वाड्रेटिक जीरो हो रही है। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक ऐसी है जिसके रूट्स रियल है। अगर इसका रूट्स रियल है, इसका अगर रूट्स रियल है तो हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। लेकिन अगर y का वैल्यू 1 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, राइट। तो आपको y = 1 को सेपरेटली चेक करना है। तो y = 1 को आप सेपरेटली चेक कर लो। लेकिन अगर y 1 नहीं होता है, y अगर 1 नहीं होता है तो फिर ये तो क्वाड्रेटिक डेफिनेटली होगी ही होगी। और अगर ये क्वाड्रेटिक होगी तो फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। किसी को कोई डाउट है इस चीज में? पक्का क्लियर। मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट लगा देता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y - 7 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर डायरेक्टली 4 लिख देते हैं और यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं माइनस 4 × y - 1 इंटू 3 × y - 3। तो 4 × 3 डायरेक्टली 12 हो जाएगा और यहाँ पर y - 3 ऐसा लिख देंगे। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक तो मुझे आप बताइए। ओके, चलिए, वेरी नाइस। नाउ व्हाट वी शुड डू, वी शुड जस्ट मल्टीप्लाई। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से देखो 12 और ये 4, इनमें से 4 तो कॉमन आ जाएगा, राइट। तो वो 4 तो कॉमन आ जाएगा और वो 4 को अपन डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल डिसअपियर। तो बचेगा क्या अपने पास, y - 7 का होल स्क्वायर। y - 7 के होल स्क्वायर को खोल दो। देखो y² + 7² माइनस 2 × y × 7 दैट इज 14y माइनस यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया था तो बेटे 3 बचेगा। यस और नो, 3 बचेगा ना। तो 3 इंटू y - 1 × y - 3, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ये देखो, सुनो मेरी बात प्लीज, हर कोई आगे देखिए, हर कोई आगे देखिए। ये कभी भी आपको ऐसे दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने होते हैं ना, कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। y² तो आएगा ही आएगा। फिर ये -1 और -3 का एडिशन क्या होता है, -4, तो -4y भी आएगा। और -1 और -3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, +3। खटाखट लिखना है, ऐसे टर्म बाय टर्म मत करना, y × y, फिर y × -3, फिर -1 × y, फिर -1 × 3। टाइम वेस्ट भाई, ऐसा मत करो आप। डायरेक्टली इन दोनों का सम उतना y और इन दोनों का प्रोडक्ट लास्ट में, बस। ठीक है, तो y² + 49
माइनस 14y माइनस 3y² माइनस माइनस 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, राइट। एंड इधर आ जाएगा -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस विल लीव अस विथ -2y²। देखो ना, ये y² माइनस 3y² इज -2y²। फिर -14y प्लस 12y इज -2y। ठीक है। एंड देन 49 माइनस 9 इज +40। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से मैं -2 को कॉमन ले लूंगा। -2 को अगर कॉमन ले लिया तो y² प्लस y -20 आ जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो किसी को किसी भी किस्म की फड़फड़ाहट हो रही हो तो मुझे बताइएगा। ओके, -2 कॉमन लिया है तो इसलिए यहाँ पे +y², यहाँ पे +y आ गया। एनीवन, ये -2 जो है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ। लेकिन डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे। जैसे ही मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स। एग्जैक्टली, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब मुझे इसके फैक्टर प्लीज आप लोग बताइए, कोई भी बच्चा मुझे इसका फैक्टर बताइए क्या आएगा। 5 and 4 +5 - 4। y+5 एंड y-4, है ना। चलिए, तो y+5 y-4 आर द फैक्टर्स। इसका आंसर डायरेक्टली बिना वेवी कर्व के कैसे लिखना, देखो दो फैक्टर होते हैं ना। लेस देन 0 का मतलब होता है छोटा रूट से बड़ा रूट। लेस देन इक्वल टू 0 तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, बट y बिलोंग्स टू, छोटा क्या होगा -5 और बड़ा रूट क्या होगा +4। छोटा रूट से लेके बड़ा रूट और दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा, लाइक दिस। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, हर बार वेवी कर्व बना के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब अपन इसको ओरली भी कर सकते हैं। अगर आपको वेवी कर्व बनाना तो यू आर मोस्ट वेलकम। देखो -5 और +4 को आप प्लॉट कर दो और ये वेवी कर्व बना दो, और ये बीच वाला जो है दैट इज लेस देन 0, राइट। तो वही तो आएगा -5 से 4। तो याद रखेंगे आज के बाद क्या, कि दो फैक्टर रहते हैं तो छोटा रूट से बड़ा रूट आपका आंसर होता है। ये आपका फाइनल आंसर है क्या, इज दिस द फाइनल आंसर, नो। आपको ये y=1 को सेपरेटली चेक करना है। तो यहां तक आप पहले लिख लो। लिख लिया होगा आपने होपफुली, नहीं लिखा हो तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा आपको टाइम। अगर y1 हुआ तो देखते हैं, y को 1 डाल दो ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे 1 डालोगे तो y1 डालोगे 1 - 1 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 6, 1 - 7 सॉरी, -6 माइनस, ये तो 0 हो गया ना, 0x²। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा -6, और इंटू 2 -12 आ जाएगा, -12x। और यहाँ पर अपन 1 रखेंगे, 1 - 3 -2, और 3 इंटू -2 इज -6 इज इक्वल टू 0। चेक करो किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए। नाउ व्हाट वी विल डू, -12x इज इक्वल टू +6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ, -हाफ। मतलब इसका क्या हुआ, कोई मुझे, कोई भी बच्चा इसका मतलब समझाना चाहेगा, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये हुआ कि y 1 के बराबर हो सकता है। y को 1 करवाने के लिए आपको x की वैल्यू -हाफ डालनी पड़ेगी। नॉनसेंस आ जाता हो तो अपन क्या बोलते हैं कि y को 1 करवाने के लिए कोई भी इनपुट एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, देर इज नो इनपुट विच कैन मेक y 1। लेकिन यहाँ पर तो y को 1 करवाने के लिए x को -हाफ होना पड़ेगा। तो -हाफ मतलब x एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपने को यहाँ पर क्या पता है कि y का वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर इंक्लूड y is equal to 1 in the final range, in the final range। तो फाइनल रेंज में आपको y is equal to 1 इंक्लूड करना है। तो आप ऐसे यूनियन y is equal to 1 इंक्लूड करना चाहोगे, एलिमेंटल 1। बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में 1 अपने आप आता है। सोचो ना, -5 और 4 के बीच में 1 फंसा हुआ है, बीच में 1 आता ही आता है। तो यही आपका अल्टीमेटली फाइनल आंसर रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल रेंज। यहां तक लिख के रखिए प्लीज। So let us do another question। ठीक है, y equals x² plus 2x plus 11 upon 2 times of x minus 3, सॉरी, ठीक है।
for x belonging to R. Now find the range of R. Find range of R. शुरू हो जा. Range of y. I'm sorry. Range of y. Please get started. देखो अब क्या है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, तो अपने को डरना थोड़ी है, प्रोसेस तो सेम रहेगा अपना. प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम. ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. आपको करना वही चीज है, ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11. ठीक है. फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है. ओके नाइस. नाउ देखिएगा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, 2xy माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, है ना. फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ऑफ कोर्स सबको आरएचएस में भेज दो तो एलएचएस में 0 रह जाएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 टाइम्स वाई इंटू एक्स प्लस 11 प्लस 6. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे इंटू 1 माइनस वाई. It will be 6y now. एक सेकेंड यार, थैंक्स है ना, थैंक्स अ लॉट. शुड बी 6y. ठीक है, बट अपने को करना क्या है, एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसको एक अलग लिख दिया मैंने, फिर एक्स वाले टर्म को अलग लिख दिया मैंने. तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इंटू एक्स. ठीक है, प्लस, होल्ड ऑन. अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत कॉपी कर लिया है, यहाँ पे -11 है. आई जस्ट नोटिस्ड. कोई दिक्कत नहीं, जस्ट चेंज इट, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. यहाँ -11 है. वो क्या, माइनस प्लस साइन से थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, आपका आंसर बिल्कुल गलत आ जाता है आखिरी में, है ना. तो एवरीथिंग इज सेम, 6y माइनस 11 रहेगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज इक्वल टू 0 फॉर सम रियल एक्स, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर. ठीक है. अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है. लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1. तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ये तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक है, इसमें कोई चांस ही नहीं होता है कि ये क्वाड्रेटिक ना हो. तो इसमें आप डायरेक्टली, सिंस x बिलोंगिंग टू r, सिंस x इज रियल, आप क्या बोलो कि d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देते हैं. तो d हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई बी स्क्वायर, मतलब x का कोएफिशिएंट b होता है, बी स्क्वायर माइनस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, आपको आईआईटी के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया ना अगर, तो आप कभी गलती नहीं करोगे अगर आपने इतना सा सीख लिया जो मैं आपको सिखा रहा हूँ. बस यही तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के. 4 इंटू ए इंटू सी, 6y माइनस 11. ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो खोल देते हैं इसको अपन. अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या है ना, देखो 2 जो है वो बाहर है, तो पूरे का स्क्वायर होगा ना, इस पूरे का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर भी होगा, दैट इज गोइंग टू बी 4. यहाँ मैं 4 लिखने वाला हूँ, है ना, चलेगा. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 4 कॉमन. 4 कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये 4 को हटा दो यहाँ से, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे. अब 4 तो पॉजिटिव नंबर है, 4 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, सेम रहेगी. इसको खोल दो 1 माइनस वाई के होल स्क्वायर को, तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. समझ में आ रहा है क्या. तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मेरे को इसके फैक्टर्स बताइए आप जल्दी से. इसके फैक्टर क्या आएंगे, 8 और 12 कितना आ जाएगा, -6 एंड -2. तो y -6 एंड y -2, यस और नो, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, वेवी कर्व पे बिना अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो कोई मुझे बता सकता है, एनीवन. साकेत आप बताइए, बिना वेवी कर्व के इसका आंसर अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे. वो वाला रेंज आएगा माइनस इंफिनिटी से लेके छोटा रूट वो वाला, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना.
देखो मैं आपको हर किसी को ओरली, विनायक हाँ चलो बताइए, आप बताइए। सर माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी और क्लोज ब्रैकेट इन 2 and 6। ठीक है, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। देखो आपको बेबी कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है तो आप इसको वैसे सोचना, माइनस इन्फिनिटी से y बिलोंग्स टू, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट, छोटा कौन है, 2 या 6, 2 है ना, वो क्लोज ब्रैकेट तो लगेगा ही, यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटी, बड़ा रूट क्या है 6। अच्छा बाय चांस आंसर आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। मैं एक छोटी सी बात बता के आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है, आप रिलैक्स कीजिए इसके बाद। बाय चांस ऐसा होता है y-6 इंटू y-2, तो आपका आंसर क्या आता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है अगर, तो आपका आंसर क्या आता है, लेस देन है ना अगर, तो आपका आंसर आता है छोटा रूट से बड़ा रूट, सिंपली 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक। आपको वेवी कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। इज दैट ओके? यस, माइनस इंफिनिटी से माइन, साकेत आपने भी सही बताया था बट बोल के बता देते, चलिए कोई बात नहीं। सो दिस इज इट। ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा था, ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन किसी को अगर वेवी कर्व बनाना है तो 2 बनाओ, 6 बनाओ, और देख रहे हो आप ये वाला इलाका आएगा ना, 6 से इन्फिनिटी वाला, और माइनस इन्फिनिटी से 2 वाला, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसको याद रख लो, बार बार वेवी कर्व थोड़ी बनाएंगे अपन, तो इसको आप ओरली याद रख ले, ठीक है। चलो, तो इसके बाद अपन जो है क्वेश्चन कल करेंगे सॉल्व, बाकी के क्वेश्चंस अपन कल सॉल्व करेंगे। एंड कल अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल का लेक्चर, और कल के ऑनवर्ड्स कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं करेंगे, LOR, लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक रहेगा अपना। अब मैंने इतना धीरे धीरे पढ़ाया तो उसका फायदा होना चाहिए। आपको होमवर्क देना मैं आपसे चालू करने वाला हूँ, सबको ये होमवर्क टाइम पे करेगा। इज दैट ओके? ठीक है। अच्छा, कोई मुझसे कुछ पूछना चाह रहा था? यस, गो अहेड। नथिंग? चलो कोई बात नहीं। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बाय चांस, तो रिकॉर्डिंग में ये वाला लेक्चर जो है अगले लेक्चर से मर्ज है, तो अभी नया लेक्चर चालू ही होने वाला होगा रिकॉर्डिंग में। हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ये पिछले लेक्चर का कंटिन्यूड पार्ट है, ओके। तो मैं आपको रेंज बता रहा था, और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया था, देखिए काफ़ी आसान होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको डिस्क्रिमिनेंट के साथ खेलना होता है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखिए आपको अभी रैशनल फंक्शन का रेंज निकालते आ गया है ना, अभी आप रैशनल फंक्शन समझने में भी लगे कि क्या होता है। मैं आपको है ना एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एंड इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसका रेंज निकालने की कोशिश करना है ना। y इज इक्वल टू, पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेंगे। लिखिए 2x+1 अपॉन x-1, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये लीनियर अपॉन लीनियर है, तो काफी आसान है, राइट। देखो भाई, ऊपर क्या लिखा है लीनियर, नीचे क्या लिखा है लीनियर, और अगर आपको लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज, लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज आपको निकालनी है, तो उसको निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि पहले तो आप ये देख लो कि एक सिंपल मेथड ये हो जाएगा, मेथड 1, कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप क्या नहीं रख सकते हो, 1 नहीं रख सकते हो। अच्छा, और डिनोमिनेटर में आप क्या नहीं रख सकते हो, नथिंग, जस्ट 1, 1 के अलावा आप सब कुछ रख सकते हो, है ना। तो आप बस 1 नहीं रख सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अपन 1 नहीं रख सकते हैं,
तो डिनोमिनेटर में अपन है ना 1 डाल देंगे अगर तो 0 आ जाएगा, दैट इज ए प्रॉब्लम। तो एक ये दिक्कत है अपने साथ कि अगर अपन 1 डालते हैं तो अपना आंसर नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो आ जाएगा 2 × 1 + 1 दैट इज 2 और अपॉन 0 आ जाएगा विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसकी रेंज जो होगी दैट वोंट बी ऑल रियल नंबर। ये चेक कर रहे हो आप, इसकी रेंज ऐसा नहीं होगा कि दुनिया भर के सारे आउटपुट ये दे देगा, ये दुनिया के सारे आउटपुट नहीं देगा, ये डेफिनेटली कुछ कुछ आउटपुट नहीं देगा। अब वो अपने को चेक करना है, तो इसका सिंपल तरीका वही है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूँ कि दूसरा मेथड देखो ही मत ना, आप तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो जो अपन क्वाड्रेटिक में करते आ रहे थे, लीनियर में सॉरी रैशनल में करते आ रहे थे। ये भी रैशनल फंक्शन ही है, पॉलिनॉमियल अपन पॉलिनॉमियल को अपन रैशनल फंक्शन ही कहते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y × x - 1 दिस इज इक्वल टू 2x + 1। मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, उसी का एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन कर रहे हैं अपन, है ना। सो व्हाट वी विल डू, y × x - 1 इज इक्वल टू 2x + 1, यहाँ से x को अकेला कर देंगे, देखते हैं yx - y इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, ये 2x को इधर बुला लेंगे तो yx - 2x, तो ये ऐसा बन जाएगा ना y - 2x, और इधर आ जाएगा y + 1 दैट इज 1 + y। ओके नाइस, तो यहाँ से आपके पास है ना x अकेला हो जाएगा, x हो जाएगा y + 1 अपॉन y - 2। मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, है ना। ये y क्या है आउटपुट और x क्या है इनपुट, फिर से बता रहा हूँ, y क्या है आउटपुट, x क्या है इनपुट। तो आपको ये बताना है कि आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होगा, दैट इज रेंज। आउटपुट ही तो रेंज होता है, या रेंज ही तो आउटपुट होता है। तो आपको है ना आउटपुट के बारे में कमेंट करना है। तो यहाँ से देखकर आप क्लियरली बता सकते हो कि y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों, क्योंकि अगर y का वैल्यू आउटपुट अगर 2 हुआ, आउटपुट अगर 2 हुआ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा आरएचएस, मतलब एलएचएस भी नॉट डिफाइंड, मतलब एक्स नॉट डिफाइंड। एक्स क्या होता है इनपुट, तो मतलब आउटपुट को अगर 2 आना है तो उसके लिए कोई भी इनपुट डिफाइंड ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी इनपुट नहीं है जो आपके आउटपुट को 2 बना सके, जो y को 2 बना सके। बात समझ में आ रही है आपको मेरी। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे x को अकेला करना है, y को नीचे लाना है, बस y पे अपन कमेंट कर सकते हैं y का वैल्यू ये बस 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से ना। y इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है दिस इज, हाँ यस टेल मी प्लीज। बेटे प्लीज बोलो ना, आपकी आवाज में को आई नहीं, फिर से बोलो। 3x + 1 अपॉन 2x + 7, इसकी रेंज अपने को पता करनी है, देखते जाओ अपने आप आपको समझ में आएगा धीरे से। इसकी रेंज निकालनी है तो पहला तरीका तो ये हो जाएगा कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको अभी दोनों में एक साथ बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं y × 2x + 7 अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y × 2x + 7 दिस इज इक्वल टू 3x + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स yx + 7y इज इक्वल टू 3x + 1। ये 3x को इधर बुला लो, तो 2y - 3x इज इक्वल टू 1 - 7y। तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 - 7y इज इक्वल टू 2y - 3। यस, अब आप बताइए कि y का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, y ही तो आउटपुट होता है। अरे आउटपुट क्या होता है, y। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि y क्या नहीं हो सकता है ना। यस, लेट अस चेक। आई ऑल्सो गॉट द सेम आंसर। सेम आंसर मतलब समझा नहीं मैं, सेम एज हुज,
तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो y का वैल्यू बस यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, 3/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये 3/2 हुआ डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू, मतलब आउटपुट जो है वो दुनिया के सारे नंबर आउटपुट में आ सकते हैं, बस ये 3/2 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आउटपुट 3/2 आया तो उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सोचो ना, आउटपुट अगर 3/2 रखा तो इनपुट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक अपन ने देखा, समझ में आ रहा है अपने को। लेकिन यार एक ऑब्जर्वेशन है जो अपन करना चाहेंगे, जिसको मैं मेथड 2 कहता हूँ, विच इज गोइंग टू मेक योर जॉब मच इजियर। ठीक है, जिसको अपन कहेंगे सुपर ट्रिक। क्या कहेंगे? सुपर ट्रिक। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखो आउटपुट में क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। आउटपुट में क्या नहीं आ रहा है? 2 नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली आप कैसे देख सकते हो? एनीवन? यहाँ पर आउटपुट में क्या नहीं आ रहा है? 3/2 नहीं आ रहा है। मतलब आउटपुट में बस आपको 3/2 एक्सक्लूड करना है। तो क्वेश्चन से ही अपन देख के बता सकते थे। देखो इधर प्लीज, 3/2 मतलब क्या हो गया कि आप है ना कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, न्यूमरेटर का एक्स का कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर का एक्स का कोएफिशिएंट जो है उनका रेशो आप लोगे। ठीक है, तो बेसिकली रेंज ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन जो होता है, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, ऐसा लिखो ना, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, ये होता है आर माइनस समथिंग। और वो समथिंग क्या होता है? वो समथिंग होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। ओके, so this is the ultimate trick for linear upon linear. अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो लीनियर बाय लीनियर का। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ दो और। ठीक है, तो वी हैव डन दीज टू क्वेश्चंस एंड विल डू दीज टू अगेन। ओके, लिखिए बेटा, y इज इक्वल टू 5x प्लस 99 अपॉन 7x प्लस 21। क्या आप मुझे रेंज बता सकते हो डायरेक्टली विदाउट इवन डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन? कैन यू टेल मी द रेंज? और y इज इक्वल टू -6x प्लस 2 अपॉन -2x प्लस 1। यहाँ से रेंज क्या आ जाएगी? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस ये ऊपर 5 और नीचे 7, तो 5/7। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एक चीज हटेगी, और वो एक चीज क्या हो जाएगी? -6 अपॉन -2। ओके, तो -6 अपॉन -2, दैट इज, ये कितना हो गया? 3। तो आप इसको लिख सकते हो y बिलोंग्स टू r-3। ये तो सर बहुत इजी है। हाँ इजी है, मैंने कब बोला आपको डिफिकल्ट है? ये तो आसान है काफी। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हमारा काम है, सो लेट अस डू दैट। अब अपने को एक चीज समझ में आ रही है बेटे, क्या? पहले लिखो आप, फिर मैं आपको ना बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। दुनिया में बहुत कम लोगों को वो चीज पता है जो अपन डिस्कस करने वाले, सो इट्स यूनिक। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैंने आपको आज से 2 दिन पहले
एक चीज बताई थी, विच वॉज दिस, रेंज ऑफ 1/लीनियर। अरे रुको एक मिनट, जस्ट मिनट, कहाँ गया वो? अच्छा, अपन ने रेंज ऑफ 1/लीनियर नहीं देखा है क्या? आई थॉट वी हैड सीन इट। एक मिनट रुकना। ठीक है, कोई बात, अभी बता देता हूँ। अच्छा, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, ये जो लीनियर है और ये जो लीनियर है, इसकी रेंज में हमेशा एक ना एक एलिमेंट तो एलिमिनेट होगा ही होगा। क्या कहा मैंने, फिर से बताइए। ये जो लीनियर अपॉन लीनियर होता है ना, इसकी रेंज में हमेशा एक ना एक एलिमेंट तो डेफिनेटली एलिमिनेट होगा। तो आप इतना बोल सकते हो कि लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आएगी। लीनियर अपॉन लीनियर की जो रेंज है ना, लिखिए रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर। ऐसा मत बोल देना कि इसकी रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर आएगी। अच्छा, ये चीज मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है ये अपन समझेंगे। बस आप इतना समझिए कि लीनियर अपॉन लीनियर जो है, इसकी रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आ सकती। इसको अपन यूज करेंगे अभी के अभी। विल नेवर बी y बिलोंग्स टू r। ठीक है, कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट होगा ही होगा। ओके, और वो एलिमिनेट क्या होगा, कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट, ऊपर का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे का कोएफिशिएंट, वो चीज तो एलिमिनेट होगी ही होगी। यस और नो? अच्छा, चलिए, नाइस। आगे बढ़ा जाए। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई बेटे कि रेंज क्या होगी, फिर उसके बाद मैंने ये ऑब्जर्वेशन लिख दिया कि रेंज जो होगी, इट वोंट बी y बिलोंग्स टू r। वो हमेशा r माइनस कुछ ना कुछ होगा। r में से कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब एलिमिनेट होगा, मतलब रेंज में से कुछ ना कुछ अपने को हमेशा हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसका आउटपुट कभी भी सारे के सारे रियल नंबर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में अपन समझेंगे, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट अपन डिटेल में समझते हैं। देखिए, मैं आपको सेम तरीके का एक क्वेश्चन देता हूँ, y इज इक्वल टू 2x+1 अपॉन x-1 इंटू x-2 अपॉन x-2। अब ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका रेंज निकालना है हमें। क्या निकालना है, रेंज निकाल लेंगे आराम से। ओके, हैव अ लुक एट द स्क्रीन। देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेगा ना, कि ये 2x-2 को काट देगा, है ना। देख नहीं रहे आप लोग? हाँ, मजा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, सामने देखो यार, कोई प्लीज कंसेंट्रेशन। आप क्या करोगे, x-2 को काट दोगे, आपके पास बचेगा y इक्वल टू 2x+1, लिखना मत, अपॉन x-1। तो ऊपर वाला कोएफिशिएंट और नीचे वाला कोएफिशिएंट आपको सिखाया गया था, राइट? तो ऊपर का कोएफिशिएंट क्या है, 2, नीचे का कोएफिशिएंट क्या है, 1। आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे कि रेंज शुड बी ऑल रियल नंबर -2/1, राइट? ये आपका आंसर होना चाहिए। बट क्या ये आंसर सही है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। इस आंसर में थोड़ी सी गलती है। अब वो गलती क्यों है? क्योंकि हमने ये चीज तो देख लिया कि अब ये लीनियर अपॉन लीनियर बन गया कैंसिलेशन के बाद, लेकिन हमने कैंसिलेशन किस हक से कर दिया? मैंने आपको क्या चीज सिखाया था? आप क्लास 11th में आ चुके हो, और क्लास 11th में आ चुके हो तो आपको कैंसिलेशन करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। क्या बताया था मैंने? एनीवन? We have to credit that for the number to the x3 2 or हाँ, आपको ये चेक करना पड़ेगा, सही बात है, मैं समझ गया, कि ये जो भी दोनों चीज को आप कैंसिल कर रहे हो, कि वो दोनों चीजें जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसा जल्दबाजी में ना करें। ठीक है, ये चीज आप जल्दबाजी में ना करें। आपका आंसर पार्शियली करेक्ट है, बट पार्शियली रॉन्ग भी है। तो देखिए, हमको करना क्या रहेगा, आपको ये दोनों चीज कैंसिलेशन जब आप करोगे, कैंसिलेशन करने से मना कोई नहीं कर रहा है, करो बिंदास, काटो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये x-2 और x-2 इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जीरो ना हो जाए, क्योंकि आप मैथ्स में दो जीरोस को नहीं काट सकते हो। क्या क्या किस मुंह से काटोगे? 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0,
मतलब समझ रहे हो, 0 × 3.1 भी 0 होता है, तो भाई कितने भी टाइम्स काटा जा सकता है, तो इसका आंसर अपने लिए डिटरमाइन करना मुश्किल है, इट इज इनडिटरमिनेट। ओके, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 2। सोच कर देखो, या ऐसा लिखो कि, सुनो सुनो, ये जो x-2 है ना, ये 0 नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2। अब अगर x 2 के बराबर नहीं है, अगर x 2 के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। नहीं सुना आपने? अगर x 2 के बराबर नहीं है तो ये x-2 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ, अब आप बिंदास काट सकते हो, अब आप कैंसिलेशन करो, क्योंकि अपने को पता है x 2 के बराबर नहीं है। तो अब आपके पास काटने के बाद, कैंसिलेशन के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको यही मिलेगा, कैंसिलेशन के बाद आपको ये 2x+1/x-1 मिलेगा। मैं इसको फिर से पूरा स्टार्टिंग से लिखने वाला हूँ। ओके, सो होल्ड ऑन, y इज इक्वल टू 2x+1 इंटू x-2 अपॉन x-1 अपॉन x-2। यस और नो? अब हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि बोल दिया है कि x 2 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम x-2 और x-2 को काट सकते हैं, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब आप है ना, अब सुनो मेरी बात, अब आप इनपुट 2 नहीं डाल सकते हो, अब आप इनपुट 2 नहीं डाल सकते हो, ध्यान रखिएगा इस बात का। 2 इनपुट नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि 2 इनपुट डालोगे तो यहाँ पे पाप हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, तो अपने पास अब क्या आ गया, 2x+1 अपॉन x-1, दैट इज लीनियर अपॉन लीनियर आ गया अपने पास, है ना? लीनियर अपॉन लीनियर आ गया। अच्छा, लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज का ट्रिक तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऑल रियल नंबर माइनस कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप भी बोलोगे कि लीनियर अपॉन लीनियर से डायरेक्टली रेंज लिख देते, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस, आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 2/1, दैट इज 2। पता है, बस इतना ही आंसर आप लोग दोगे। बट इस आंसर में थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है? कि एक और चीज एलिमिनेट होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, यार आप तो इनपुट में 2 भी नहीं डाल सकते हो ना, इनपुट में तो अपन 2 भी नहीं डाल सकते, तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो भी आपको आउटपुट में नहीं मिलना चाहिए। रेंज को क्या कहते हैं, आउटपुट, या आउटपुट को क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज में आपको ये 2 नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो इनपुट है ना, x इज इक्वल टू 2, इसके करस्पॉन्डिंग भी तो कुछ आउटपुट आ रहा होगा, सोचो ना। अरे यार, अपन 2 नहीं डाल सकते इनपुट में, लेकिन ये 2 के करस्पॉन्डिंग में कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा होगा। जब 2 ही नहीं डाल सकते तो 2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी नहीं मिलेगा, तो वो अपने को खुद से एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे x की जगह 2 डालकर देखिए, ऊपर और नीचे। 2 डालेंगे तो ऊपर क्या आ रहा है, 2 2 4 + 1 5, और नीचे आ रहा है 2 - 1 दैट इज 1। ठीक है, मतलब 5 आउटपुट आता है अगर अपन 2 को इनपुट में डालते हैं, लेकिन 2 को आप इनपुट में डाल नहीं सकते हो, क्योंकि अपन ने ऊपर स्टार्टिंग में मना कर दिया था इनको कैंसिलेशन करते वक्त। ठीक है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो भी अपने को नहीं मिलना चाहिए, तो वो रेंज से अपन हटा देंगे। तो रेंज से इस बार है ना, 2 एलिमेंट हटेंगे, एक 2 और एक 5। 2 तो पहले ही हट रहा था, और अब 5 भी हटेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अनदर क्वेश्चन, y is equal to 3x plus 7 into x minus, इस बार मैं ना कुछ और ले लेता हूँ, x-3 अपॉन 5x+1 इंटू अगेन x-3। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर है ना हम लोग अच्छा किसी ने आंसर दे दिया था। हाँ, एक मिनट रुको बेटे, एक मिनट, है ना, आई विल स्क्रॉल इट अप। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप है ना, जब ये वाला क्वेश्चन देखोगे तब आपको ऊपर वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो सेकंड वाला क्वेश्चन, इस पर थोड़ा ज्यादा अच्छे से ध्यान देना।
लिसन केयरफुली नाउ। हर कोई प्लीज स्टॉप राइटिंग, एवरीवन प्लीज स्टॉप राइटिंग। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका बहुत मन करेगा x-6 काटने का। कोई बात नहीं, आप काटेंगे बिल्कुल, अपन कोई दिक्कत नहीं, कैंसिलेशन करने की मनाही नहीं है, लेकिन कैंसिलेशन आपको थोड़ा समझदारी से करना है। अपॉन 5x + 1 इंटू x-6, ठीक है। एक्सक्लूड 6 इन इनपुट, सही कह रहे हो आप। देखो इधर हर कोई, ये x-6 को आप काट सकते हो, लेकिन काटने से पहले आपको बोलना पड़ेगा कि x जो है वो 6 के बराबर ना हो जाए। इज दैट ओके? तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, y = 3x + 7 अपॉन 5x + 1। यस और नो? ये क्या है, लीनियर अपॉन लीनियर, इसका रेंज तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस, ऊपर क्या आ जाएगा, ये 3 और 5, इनको तो आपको हटाना ही है, ये तो हट जाएगा। बट इज दिस द फाइनल आंसर? नो नो नो। एक्चुअली क्या है ना कि इनपुट में आप 6 भी नहीं डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अपन ने ऊपर इसको कैंसिल करा है ना, इसको कैंसिल करा है, तो मतलब आप 6 को इनपुट में नहीं डाल सकते हो। तो 6 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आता वो भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 6 इनपुट में नहीं डाल सकते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आने वाला था वो अब नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 6 डाल के, 3 6 18, 18 + 7 कितना होता है, 25, 18 + 7 = 25, राइट। और यहाँ पर 3 डालिए, सॉरी 6 डालिए, तो 6 5 30, 30 + 1 31, तो 25/31 ये आउटपुट आता 6 के करस्पॉन्डिंग, है ना। जब अपन इनपुट 6 डालते तो आउटपुट 25/31 आता, 25/31। ओके, तो वो आउटपुट अब नहीं आएगा, क्योंकि अब इनपुट 6 नहीं डाल सकते और आउटपुट कैसे आ जाएगा 6। ओके, जस्ट मिनट, ओके है ना, ऐप जो है वो क्रैश हो गया है। ओके सॉरी, ये फिर से इरेज हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो क्या लिखा था मैंने, 25/31। कोई बात नहीं, केम ऑन लेटर। ओके, तो अपने को रेंज निकालते आ रहा है पक्का। अच्छा एक बात सुनोगे आप मेरी बच्चों, ध्यान से सुनो, है ना, बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी है ना ऊपर और नीचे काटा पेटी होती है, काटा पेटी होती है, तो अपने आप एक आउटपुट की कुर्बानी लग जाती है। सोचो ना, ये जो 25/31 है, ये आउटपुट में आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, अगर यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होता तो, मतलब कॉमन रूट्स नहीं होते तो। ऊपर और नीचे देखो, ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर थे, ये x-6 ऊपर भी था और नीचे भी था। जैसे ही अपन ने काटा पेटी करी, वैसे ही एक आउटपुट तो गायब हो गया, मतलब ये 6 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आना चाहिए था वो आउटपुट ना अब नहीं आ रहा है। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से, कि जब भी अपने पास कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर में काटापेटी होती है, और काटापेटी करने से ना एक आउटपुट की कुर्बानी लग जाती है। हाँ, एक आउटपुट तो पहले भी नहीं आ रहा था, लेकिन अगर अगर कैंसिलेशन होता है, अगर कैंसिलेशन होता है तो अपना आंसर लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लीनियर अपॉन लीनियर में वैसे ही एक कुर्बानी लगती है, किसकी, कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट की, वो आउटपुट नहीं आ सकता है। अब एक और लग जा रही है, क्या, वही जो 6 के करस्पॉन्डिंग आ रहा था वो। ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना, कि कैंसिलेशन करने से क्या होता है, आउटपुट में से एक एलिमेंट कम हो जाता है। ठीक है, पहले आउटपुट आ रहा होता अपना क्या, सिंपली आ रहा होता R-3/5, जस्ट दिस वन। अब ये भी आ रहा है, बस इसको आप है ना दिमाग में रखिएगा कि क्या, कैंसिलेशन करने से आउटपुट कम होते हैं।
इसको अपन यूज करेंगे धीरे से। ओके, राइट ऑन वन मोर क्वेश्चन। y is equal to 2x minus 1 into x plus 1 into x minus 3 upon x plus 1 into x minus 3. ओके, ऑलरेडी पक्का। यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है। कोई मुझे चलिए बताइए इसका आंसर। प्लीज टेक योर टाइम एंड राइट योर आंसर। ओके, नाउ लिसन। हाँ यस, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, बट वी विल चेक इट। ये जो x प्लस वन है और x प्लस वन है, ये कटेगा। ये x माइनस थ्री भी कटेगा। अच्छी बात है, आप कैंसिलेशन करो। कैंसिलेशन करने के लिए मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आप कैंसिलेशन करते वक्त ध्यान रखेंगे इस चीज का। क्या, जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो ये x प्लस वन जीरो ना हो, मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन ना हो, या x इज इक्वल टू थ्री ना हो। x शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री। ओके, ये दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो y इज इक्वल टू, जब आप काट दोगे, आप काट दो, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, बचेगा क्या? 2x माइनस वन। अरे ये क्या है? ये तो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन। ये लीनियर अपॉन लीनियर नहीं, ये तो सिंपल लीनियर है। लीनियर क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कहां से कहां तक जाती है? पाताल लोक से आकाश लोक तक। तो इसकी रेंज क्या होनी चाहिए थी? इसकी रेंज होनी चाहिए थी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पाताल लोक से आकाश लोक तक। एक्चुअली इसको अपन आर भी बोल सकते हैं। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को अपन ऑल रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी रेंज ऑल रियल नंबर होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो कॉमन रूट काटा पीटी होती है ना, जब 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 काटा पीटी होती है तो किसी ना किसी की कुर्बानी चढ़ती है। ठीक है, तो यहां पर काटा पीटी हुई है, तो माइनस वन के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आने वाला रहा होगा, माइनस वन के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आने वाला होगा वो नहीं आएगा। कोमल आपका आंसर सही है, विनायक आपका आंसर सही है, और उसके ऊपर वाला आंसर जो था वो भी सही है। पीयूष आपका आंसर भी सही है। नहीं नहीं नहीं, आपने एक गलती कर दी पीयूष। हाफ थोड़ी आएगा वहां पे। देखो मैं बता रहा हूँ ना, शांति रखिए, मैं बताता हूँ। माइनस वन के, अच्छा इनपुट अपन माइनस वन नहीं डाल सकते, तो माइनस वन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आता है? डाल के देख लो। माइनस वन डालने पर आउटपुट क्या आता है? यहाँ पे टू इंटू माइनस वन डालते हैं तो कितना हो जाता है? माइनस टू। माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो माइनस थ्री नहीं आ सकता अब आउटपुट में। अच्छा थ्री, थ्री इनपुट नहीं हो सकता, तो थ्री के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो भी नहीं हो सकता है। तो थ्री इनपुट है ना, तो थ्री के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होने वाला होगा अब वो नहीं आ सकता है। तो थ्री के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आता? थ्री टू जो सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव आउटपुट आता है ना। तो अब फाइव आउटपुट नहीं आएगा बेटे, क्योंकि अपना इनपुट अगर थ्री हो गया ना, तो यहाँ पे जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा। नॉनसेंस, समझो इस बात को। इसलिए थ्री को अपन चाह कर भी डाल नहीं सकते इनपुट में। आ रही है क्या बात समझ में? ओके, तो यहाँ पे अपन थ्री नहीं डाल सकते। माइनस सेवन नहीं बेटे, फाइव। पीयूष, हाँ अभी ठीक है, तो आपकी रेंज आ जाएगी ये। अच्छा क्या सीखा आपने यहाँ से? आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जब भी काटा पीटी होती है ना, तो एक इनपुट की कुर्बानी चढ़ती है, और उस इनपुट की कुर्बानी चढ़ने से एक आउटपुट की भी कुर्बानी चढ़ती है। नहीं आया समझ में? अरे बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जब भी अपन कैंसिलेशन करते हैं तो एक इनपुट की कुर्बानी चढ़ती है, और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग
उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट की भी कुर्बानी चढ़ती है ना। मतलब ऑल रियल नंबर अपना आंसर आ सकता था, हमारा आंसर ऑल रियल नंबर आ सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पर काटापीटी हो गई, इस कारण दो दो बार काटापीटी हुई ना, दो फैक्टर्स की काटापीटी हुई, एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर, तो दो काटापीटी हुई है, तो इसलिए दो कुर्बानियां चढ़ी है, एक -3 की और एक 5 की। अब ये बेचारे आउटपुट में नहीं आ सकते। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज आएगा फ्यूचर में। ओके, यस। लिखिए अगला क्वेश्चन। y इज इक्वल टू x-1 अपॉन 2x-3 इंटू x-2 अपॉन x-2 इंटू x+1 अपॉन x+1। ओके, ये अपन ने अभी भी करा है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा। बेटे आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्लास में हर बच्चे में काबिलियत है इसको सॉल्व करने की। प्लीज सॉल्व इट योरसेल्फ। आई बिलीव इन यू गाइज। करके बताओ इसको सॉल्व। देखो सबसे पहले आप क्या करो, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग दो इनपुट हट जाएंगे। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी बचेगा उसका रेंज लिख दो, और उसमें से आप दो कुर्बानियां और चढ़ाओगे, तो वो कुर्बानियां आपको पता है क्या होगी। प्लीज डू इट। एनीवन हु गॉट द आंसर? हाँ विनायक बोलो। All real number except half, comma 2/5, comma 1. बहुत बढ़िया। सही बात है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x-2 और x-2 को काट सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि x-2 जीरो ना हो जाए, मतलब x2 ना हो जाए। ओके, और यहाँ से x+1 को काट सकते हैं, मतलब x का वैल्यू -1 ना हो जाए। तो दो इनपुट तो कुर्बान हो गए, बचेगा क्या अपने पास, लीनियर अपॉन लीनियर, 2x-3। ओके, कोमल आपका आंसर भी सही है। देखो मैं आपको बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। आराम से समझिए ना, आराम से। नाउ लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज अपने को आता है, यस और नो? आता है क्या? पक्का? अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता तो अपना आंसर आराम से अपन दे देते। अपना आंसर क्या आ जाता, ऊपर का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे का कोएफिशिएंट, यस और नो? तो हमारा आंसर आ जाता ऊपर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और नीचे का कोएफिशिएंट 2 है, तो अपना आंसर आ जाता ऑल रियल नंबर -12। इतना आंसर आ जाता अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो, लेकिन क्वेश्चन इतना नहीं, क्वेश्चन तो पूरा इतना था। तो ये पूरे क्वेश्चन की वजह से क्या हुआ है कि x2 नहीं हो सकता और x-1 नहीं हो सकता, इनपुट 2 नहीं हो सकता और इनपुट -1 नहीं हो सकता है। तो इनपुट को आप 2 डालकर देखिए यहाँ पे, तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आता, वो भी अब आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि जब 2 इनपुट नहीं हो सकता तो 2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो आ रहा था वो भी नहीं आएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2-1, और नीचे आ जाएगा 2 × 2 4, 4 - 3 1, मतलब 1 आउटपुट अब नहीं आ सकता है। और एक और चेक करते हैं, -1 को भी डालकर देखते हैं इनपुट में। -1 डालेंगे तो -1 -2 आएगा, और नीचे -1 डालेंगे तो -2 -3 -5 आएगा। तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब 2/5 ये भी आउटपुट नहीं आ सकता है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी?
गुड, वेरी गुड। पीयूष आपका आंसर भी सही है, वेदांत आपका आंसर भी सही है ब्रो। और और किस किस के आंसर सही है? कोमल आपका आंसर भी सही है। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से कि देखो जब जब कैंसिलेशन होगा, अगर यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रहे होते तो आपके पास रेंज में ज्यादा एलिमेंट आते, कैंसिलेशन की वजह से रेंज छोटा हो जाता है, कुर्बानियां चढ़ जाती है। ठीक है ना? तो देखेंगे अपन उस चीज को समझेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको है ना मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए दे रहा हूँ। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ range of y is equal to 2x square minus 3x plus a equals to y, sorry equals to y नहीं, बस a, this is 0 to infinity। ठीक है, 0 to infinity। 0 to infinity सुना सुना लग रहा है ना? गुड। चलिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज 0 टू इन्फिनिटी है। अच्छा सुनो मेरी बात, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला, है ना? पैराबोला होता है, तो कैन आई ड्रॉ इट? यस, व्हाई नॉट। तो देखिए, ये मैंने क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, पैराबोला। और कोई भी पैराबोला का रेंज 0 टू इन्फिनिटी होगा तो इसका मतलब क्या होगा? एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास, क्वाड्रेटिक का रेंज 0 टू इन्फिनिटी होने का मतलब क्या होगा? Parabola of what? एग्जैक्टली ये ग्राफ टच करेगा जीरो पे, क्योंकि ये इसका मिनिमम वैल्यू जीरो होना चाहिए। इसका मिनिमम वैल्यू जीरो होना चाहिए, मतलब ये जीरो पे टच करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी ऊपर गया है अगर ये ग्राफ, तो इसका मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं होगा, फिर कोई पॉजिटिव नंबर हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। थोड़ा भी नीचे गया तो इसका मिनिमम वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर ये टच करता है ना, एक्स एक्सिस को अगर टच करता है, तब जाके इसका रेंज 0 टू इन्फिनिटी होगा। और ये वाला ग्राफ जो टच कर रहा है, इसकी क्या कंडीशन होती है? इसकी ये कंडीशन होती है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होना चाहिए, बस। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अपन डिस्क्रिमिनेंट लगा देते, ए का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4 into a into c, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो 9 शुड बी इक्वल टू 4 to the 8a। तो a का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 9/8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब a का वैल्यू 9/8। अब देखो, ये भी अपन रेंज वाला टॉपिक कर रहे हैं ना, तो उसके रिलेटेड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आज मैंने आपको रेंज के बारे में सारी चीजें कंप्लीट तरीके से बता दी है, बट एक फाइनल क्वेश्चन हमारे पास बचा है। ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन बचा है, वो अपन देखते हैं। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बेटे, मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ हर किसी को, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, इसको सॉल्व करने में हमें 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई गारंटी आप लोग अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में बहुत बार आ चुके हैं, बट बट अपन इसको पहले समझते हैं कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, या फाइंड, चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा अलग तरीके से इसको फ्रेम करते हैं। इफ द रेंज ऑफ, if the range of y is equal to ax square minus 7x plus 5 upon 5x square minus 7x plus a is r, then find a।
फाइंड ए, पहले लिखो तो सही, फिर मैं आपको समझाता हूँ ना क्वेश्चन क्या है। नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन लेकिन हमको डरना नहीं है, हमारी लाइफ का अब चैलेंज जो है ना वो भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अगर आपको आईआईटीज तक पहुंचना है तो ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, बट मैं आपको इसको लॉजिकली सॉल्व करना सिखाऊंगा ताकि आपको एक भी चीज रटना ना पड़े, बिना रटे अपन इसको सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से, ठीक है। बट इसको सोचना थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले ही वार्निंग दिया था बेटा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है और इसमें टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखना, ठीक है। डोंट लूज योर पेशेंस और लास्ट तक सुनिएगा आराम से। देखिए क्या है, अब ये क्वेश्चन देखने को बड़ा आसान लग रहा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आपने दे दिया सर, अभी अभी अपन ने इसको सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को, राइट। तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या ऐसा अंतर, क्या है, क्या फर्क है? देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस ए। आपको बोला है कि इसकी रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। ओ हो, मतलब इसकी रेंज ऑल रियल नंबर आनी चाहिए, मतलब एक भी एलिमेंट ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गया तो इसकी रेंज में से कुछ कुछ हट जाएगा, बट अपने को इसकी रेंज पूरी चाहिए, ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी की भी कुर्बानी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, कुर्बानियां कब लगती है? आपको मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ जो मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ अभी तक, कुर्बानियां कब लगती है, सेक्रीफाइस कब होता है, रेंज में से कुछ भी सेक्रीफाइस कब होता है? कब होता है? जब ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ काटापीटी हो, काटापीटी होती है तो कुर्बानी लगती है। भाई जब आप तलवार चलाओगे कुर्बानियां होगी, तो यहां पर भी देखिए, दो तलवार चली, एक तलवार तो यहाँ पे चली। आप ऐसे मत सोचना कि ये चार तलवार है, बेटे ये तो एक ही तलवार है ना, x-2 एक तलवार से गायब और एक तलवार से ये गायब, तो दो तलवार चली है तो दो कुर्बानियां लगी। ओके, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं था, ऊपर क्या था, क्यूबिक था और नीचे भी क्यूबिक था। तो मैं आपको क्यूबिक अपॉन क्यूबिक का बता रहा हूँ इधर पर्टिकुलरली, बट अपन क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं दैट इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ओके, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली जब कुर्बानियां चली थी तो फिर लीनियर अपॉन लीनियर रह गया था, कुर्बानी होने के बाद यहाँ पे लीनियर अपॉन लीनियर रह गया था, और लीनियर अपॉन लीनियर में तो वैसे भी ये 1/2 मतलब कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होता ही है। तो अपने को क्या कोशिश करनी बेटे, अपने को ये कोशिश करनी है कि पहली बात तो कुर्बानी ना हो, क्योंकि कुर्बानी होने के बाद लीनियर अपॉन लीनियर आ जाता है, लीनियर अपॉन लीनियर में एक और कुर्बानी हो जाती है 1/2, तो वैसे ही अपने को कुर्बानियां अवॉइड करनी है, एक और हो जाएगी। तो व्हाट वी वांट टू डू कि ऊपर और नीचे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। ओके, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है कि ऊपर और नीचे देयर शुड नॉट बी एनी कैंसिलेशन, क्योंकि कैंसिलेशन होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हटता चला जाएगा, रेंज में से कुछ ना कुछ रिमूव होता जाएगा, कुर्बानियां होते जाएगी। ये सबको क्लियर है पूरी क्लास में? किसी को डाउट हो सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर हो तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से वही चीज हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जब भी कैंसिलेशन होगा तब तब अब रेंज में से कुछ ना कुछ हटेगा, और ये बात है ना बहुत कम लोगों को समझ में आती है, तो आपको ये समझ में आना जरूरी है ना, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं आगे नहीं बता पाऊंगा। चलिए, तो अपन ने क्या सीखा कि ऊपर और नीचे कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, क्लियर है सबको? सबका कंसेंट्रेशन आगे, किसी को नींद तो नहीं आ रही है, ठीक है, किसी को भूख तो नहीं लग रही है? भूख लग रही है तो कंट्रोल कर लो, ठीक है, मुझे भी लग रही है वैसे तो लेकिन थोड़ी देर कंट्रोल कर लो। देखिए, सो देर शुड नॉट बी एनी कैंसिलेशन फॉर द रेंज टू बी आर, तो मैं अपने खुद से अंग्रेजी में कुछ लिख रहा हूँ, फॉर रेंज टू बी y belongs to r, there should not be any cancellation, there should not be any cancellation in numerator and denominator। अच्छा चलिए, इतना अपने को क्लियर हुआ कि कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, कैंसिलेशन होने से क्या होता है, आर माइनस कुछ कुछ होने लगता है। चलिए वेरी गुड। अच्छा, कैंसिलेशन कब होता है? अब ये कैंसिलेशन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कैंसिलेशन होता कब है? देखो इधर प्लीज, ऊपर आइए यहाँ पे, हाँ यहाँ पर देखो ये x-6 और x-6, मतलब जब ऊपर और नीचे सेम सेम फैक्टर आए,
जैसे यहाँ पर x-6 और x-6 आया तो कैंसिलेशन होगा, राइट। x-2 x-2 सेम फैक्टर आया अगर तो कैंसिलेशन होगा। देखो कहने को तो ये भी क्वाड्रेटिक है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, क्योंकि अरे यार कैसी बात कर रहे हो दोस्तों, इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक ही मिलेगा, डिग्री 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन इसमें एक कॉमन फैक्टर आ गया और कॉमन फैक्टर आने से कैंसिलेशन हो गया और कैंसिलेशन होने से कुर्बानी होती। तो पहली बात तो कैंसिलेशन कब होता है, जब कॉमन फैक्टर आए। कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन रूट्स, ऊपर वाली और क्वाड्रेटिक और नीचे वाली क्वाड्रेटिक के कॉमन रूट आ रहे, दोनों का एक रूट तो 6 है, इस वाली क्वाड्रेटिक का और इस वाली क्वाड्रेटिक का एक रूट तो 6 है, तो इसलिए एक फैक्टर x-6 आया है। तो मतलब अपने को ये समझ में आ रहा है कि कॉमन रूट्स नहीं आने चाहिए, तभी कॉमन फैक्टर आते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि इसका और इसका एक भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। कॉमन फैक्टर अगर नहीं आया तो कैंसिलेशन नहीं होगा, कैंसिलेशन नहीं होगा तो ऑल रियल नंबर में से कुछ भी यहां से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, वेरी नाइस। तो मतलब ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर्स नहीं आने चाहिए, कॉमन फैक्टर आएगा तभी कैंसिलेशन होगा। तो कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन रूट्स, देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन रूट्स। अच्छा, तो ये ऊपर वाली क्वाड्रेटिक और नीचे वाली क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट्स नहीं होने चाहिए, कॉमन रूट्स हुए तो फिर काटापिटी होगी। वेरी गुड, यहां तक अपने को क्लियर हो गया। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल है। अब अपन बात करते हैं कॉमन रूट्स की, तो ऊपर और नीचे कॉमन रूट्स नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। तो कॉमन रूट कितने तरीके से हो सकते हैं, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। ऐसा हो सकता है कि ऊपर और नीचे दोनों के सेम रूट्स, बोथ रूट्स कॉमन। अरे बोथ रूट्स कॉमन भी तो हो सकता है, देखो ना, दो दो फैक्टर कटते हैं, जैसे कि ये दो दो फैक्टर कट गए, बोथ रूट्स कॉमन होगा तो दो दो फैक्टर कट जाएंगे, बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, कद्दू बचेगा अपने पास, 1, y = 1 बचेगा, है ना। अगर मान लो ऊपर, चलो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ऊपर रूट है 2 और 3, ऐसे ही रैंडम एग्जांपल, नीचे भी 2 और 3 है। ऊपर फैक्टर क्या बनेगा बताइए, x-2 x-3, यस और नो। और नीचे फैक्टर क्या बनेगा, x-2 x-3, बताइए, बराबर है। तो ये x-2 कटेगा, x-3 कटेगा, बचेगा क्या, 1, बचेगा क्या, 1। अच्छा, y = 1 में तो एक ही आउटपुट आ रहा है 1, y = 1 में तो एक ही आउटपुट आ रहा है 1, आपका फंक्शन ही बड़ा छोटा हो गया। मतलब कहने का ये है कि काटापिटी होने से आपकी रेंज ऑल रियल नंबर नहीं हो सकती है। तो काटापिटी कब कब हो सकती है, या तो दोनों रूट कॉमन आ जाए या तो एक रूट कॉमन आ जाए। रूट कॉमन आएगा तो फैक्टर कॉमन आएंगे, फैक्टर कॉमन आएंगे तो कैंसिलेशन होगा। तो कैंसिलेशन अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि कॉमन रूट्स किस कंडीशन में आएगा। ओके, वी विल चेक फॉर कॉमन रूट्स टू अवॉइड कैंसिलेशन, टू अवॉइड cancellation we need to avoid, we need to avoid common factors, common factors in numerator and denominator। कॉमन फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, या तो दोनों कॉमन फैक्टर होंगे या तो दोनों एक कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर बेसिकली मींस कॉमन रूट्स। कॉमन फैक्टर्स कैसे आते हैं, कॉमन फैक्टर्स आते हैं कॉमन रूट्स की वजह से। तो मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन का कॉमन रूट नहीं होना चाहिए। सबको क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। सो ऊपर और नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट्स नहीं होने चाहिए। देयरफॉर the quadratic in numerator and denominator should not have common roots। quadratic 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 sorry in numerator and denominator should not have what, common roots। ओके, अब कॉमन रूट्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो दोनों की दोनों कॉमन रूट्स हैं तो अपन केसेस ले सकते हैं ना। तो वी विल नाउ चेक फॉर कॉमन रूट। सो लेट अस चेक फॉर कॉमन रूट, लेट अस चेक फॉर कॉमन रूट। अब देखो मैं जानबूझ के आपको इतना पूरा अंग्रेजी में लिखवा रहा हूँ ताकि आप रिवाइज करो ना, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये सब अच्छे से लिख लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये कोई भी बुक में आपको ऐसा लिख के नहीं देगा।
फिर आप कभी फाइनली अगर भूल जाते हो कि कैसे किया था तो आपको याद रहेगा, नोट्स पढ़ने से याद आ जाएगा, है ना। अदरवाइज कोई बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, ऑनेस्टली नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से लिखना है सब। नाउ लेट अस चेक फॉर कॉमन रूट्स। या तो क्या हो सकता है बेटा, बोथ रूट्स कॉमन हो सकते हैं, बोथ रूट्स कॉमन हो सकते हैं, या तो वन रूट कॉमन होगा, यस और नो। या तो बोथ रूट कॉमन होगा या तो वन रूट कॉमन होगा। ओके, ओके, नाउ लिसन केयरफुली एवरीवन। बोथ रूट्स कॉमन, अच्छा कॉमन रूट तो अपन सॉल्व कर चुके ना। क्या आपको याद है दोनों कॉमन रूट को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? यस एग्जैक्टली, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो देखो ना यहाँ पे a upon 5 should be equal to minus 7 upon 7 should be equal to 5 upon a। आ रही है आपको बात समझ में? अरे दो क्वाड्रेटिक है, दोनों के कॉमन रूट्स नहीं होने चाहिए। खैर अपने को कॉमन रूट्स कब होंगे वो चेक करना है, तो फॉर बोथ रूट्स कॉमन a upon 5 should be equal to minus 7 upon 7 and should be equal to, मैं भूल गया, को ऊपर जाना पड़ेगा, 5 upon a, 5 upon a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, a upon 5 is equal to 1 is equal to 5 upon a। yes or no, is that okay? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू 5 आ जाएगा, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो भी a का वैल्यू 5 आएगा, चेक कर लो आप। तो मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि बोथ इक्वेशन विल हैव कॉमन रूट, बोथ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या ऐसे लिखिए, फॉर a इज इक्वल टू 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल हैव बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन। तो a 5 होने पे दोनों रूट कॉमन आएंगे, मतलब a का वैल्यू 5 हो गया तो ऊपर से और नीचे से दो दो फैक्टर काटा पीटी हो जाएगी, अभी अभी मैंने बताया था। कॉमन रूट कॉमन रूट कॉमन रूट कॉमन रूट कट जाएगा, और कटने से आपकी रेंज ऑल रियल नंबर आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब 5, a का वैल्यू 5 होगा तब जाके कॉमन रूट आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि a का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए भाई, बिकॉज आपको कॉमन रूट नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि a should not be equal to 5, therefore a should not be equal to 5, क्योंकि a 5 हो गया तो काटापीटी हो जाएगी, काटापीटी हो जाएगी तो रेंज में से कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा। यस और नो, चलिए लिखो यहां तक। ये तो बोथ रूट्स कॉमन आ गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वन कॉमन रूट हो। तो लिखिए वन रूट कॉमन के लिए क्या कंडीशन होगी, वन रूट कॉमन के लिए क्या कंडीशन होगी वो भी लिखिए आप प्लीज। ओके, वन रूट कॉमन निकालते आता है आपको? क्या करते थे अपन बताइए, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा एंड एलिमिनेट अल्फा स्क्वायर, वैसे ही करते थे ना। तो एक से स्क्वायर, दोनों का कॉमन रूट अपन अल्फा मान लेते, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, है ना। मैं आपको सब सिखा चुका हूँ ये सब, आपको अप्लाई करना आना चाहिए बस ना। तो लिखेंगे लेट द कॉमन रूट बी अल्फा एंड सॉल्व कर लेते हैं। अपने को बस चेक करना है कि कौन से ए के वैल्यू के लिए वन रूट कॉमन आएगा, उस ए का वैल्यू अपने को हटा देना। लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, तो कॉमन रूट अगर अल्फा आ गया तो ऊपर अल्फा डालेंगे, ए अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 5, अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, नीचे भी अल्फा डालेंगे तो 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा। दोनों को अलग अलग क्वाड्रेटिक मान के मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों को मान रहा हूँ कि दोनों अलग अलग क्वाड्रेटिक है। दिस इज इक्वल टू 0, यस, ओके। नाउ अब अपन क्या करेंगे, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करो, या तो आप एलिमिनेशन या यूज करो, या सब्सटीट्यूशन यूज करो। मैं यहाँ पे चलो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 7 अल्फा और माइनस 7 अल्फा कैंसिल हो जा रहा है, तो एलिमिनेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है।
तो आई विल सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज होता है, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस फाइव इंटू अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर ये 7 अल्फा और 7 अल्फा कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5 माइनस ए, ठीक है क्या। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 5 माइनस ए का नेगेटिव दैट इज a माइनस फाइव, बेटे 5 माइनस ए उस तरफ जाएगा तो वो 5 माइनस ए का नेगेटिव बनेगा दैट इज a माइनस फाइव, और यहाँ पर a माइनस फाइव ऑलरेडी लिखा है, तो क्यों ना मैं ये वाला a माइनस फाइव जो है इसको इस तरफ पहुंचा दूं। तो यहाँ से आप काटापिटी मचा सकते हो, बिल्कुल काट दूं इन दोनों को, काट दूं क्या। अच्छा क्यों काटूं मैं, जब मैं काटूंगा इन दोनों को तो आपको पता होना चाहिए कि ए का वैल्यू 5 नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन में, अब ए का वैल्यू 5 नहीं हो सकता है, टेंशन मत लो, हमने पहले ही बोल दिया है कि ए का वैल्यू 5 नहीं होगा। तो ए का वैल्यू अगर 5 नहीं होगा तो आप इन दोनों को कैंसिल करके अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 लिख सकते हो। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब कॉमन रूट कितना आ गया बेटा, +1 और -1, कॉमन रूट कितना आ गया, +1 और -1। हाँ लेकिन अपने को कॉमन रूट थोड़ी निकालना था, अपने को तो ये निकालना था कि कॉमन रूट किस ए की वैल्यू पर आएगा, कॉमन रूट किस ए की वैल्यू पर आएगा। तो कॉमन रूट किस ए की वैल्यू पर आएगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू -1 को दोनों इक्वेशन में पुट करके देखो, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू -1 इन एनी इक्वेशन। अरे क्या करते थे अपन क्लास 10th में, इधर देखो प्लीज हर कोई, हाँ आपको क्लास 10th में मैं आपको जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई निकालने को बोलता था, तो आपका अगर एक्स आ जाता था तो आप क्या करते थे, दोबारा इक्वेशन में डालते थे और फिर वाई निकालते थे, है ना। वही चीज कर रहा हूँ मैं, वही चीज कर रहा हूँ कि मेरा अल्फा का वैल्यू आ चुका है, बट मेरे को क्या करना है, इसको दोबारा इक्वेशन में डालना है, ठीक है। दोबारा इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये वाली है, इस पे मैं अल्फा इज इक्वल टू 1 डालकर देखता हूँ, और इसी में मैं अल्फा इज इक्वल टू -1 डालकर देखूंगा, और ए का वैल्यू क्या आएगा वो अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके वेरी गुड। तो ए अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा +5, थोड़ा सा लेंदी तो है यार, है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट आराम से पेशेंस के साथ करेंगे। ए अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा +5, ए अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा +5 इक्वल्स टू 0। इसमें अल्फा इज इक्वल टू 1 डालेंगे एक बार, और अल्फा इज इक्वल टू -1 डाल के देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अपने पास अल्फा का वैल्यू जो है वो या तो 1 आ रहा है या तो -1 आ रहा है, मतलब कॉमन रूट दो दो आ रहे हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 डाल के देखा मैंने इसमें, तो देखते हैं ए का वैल्यू क्या आएगा, डाल के देखो अल्फा इज इक्वल टू 1, तो a -7 + 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो ना कि सर क्या चल रहा है, अभी भूल गए, थोड़ा सा रिकलेक्ट करो अपन क्या कर रहे थे। कॉमन रूट अपन ने निकालने की कंडीशन ढूंढना था अपने को, तो अपने को ये पता चला है कि a-2 इज इक्वल टू 0, मतलब a शुड बी इक्वल टू 2, मतलब जब a का वैल्यू 2 होगा, जब a का वैल्यू 2 होगा तब ऊपर और नीचे इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन आएगा, जब a का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो मतलब a का वैल्यू एक तो 5 नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, a का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 होने से कॉमन रूट आ रहा है, अपने को कॉमन रूट्स अवॉइड करने हैं। अच्छा, और अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू 1 डाला अपन ने इस इक्वेशन में, अब इसी इक्वेशन में अल्फा इज इक्वल टू -1 डालकर देखो, तो इसमें अल्फा इज इक्वल टू -1 डालकर देखोगे, तो डालो यहाँ पे a इंटू -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1, -7 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +7, है ना। तो हो जाएगा +7 +5 इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू -12। तो इसका मतलब क्या हो गया कि, सुनो मेरी बात अब ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, अपना क्वेश्चन जो है वो 70% सॉल्व हो चुका है, बस आपको अब इसके बाद प्रिकॉशंस ही रखने हैं। इसका मतलब क्या होगा कि a का वैल्यू जब 2 होगा तब अपने को ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर मिलेंगे, जब a का वैल्यू -12 होगा तब भी कॉमन फैक्टर मिलेंगे, और जब a का वैल्यू 5 होगा तब आपको दो दो कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो a का वैल्यू अगर 2 हुआ तो एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, काटापीटी हो जाएगी, काटापीटी अपने को नहीं चाहिए। a का वैल्यू -12 हो जाएगा तो भी कॉमन रूट्स आएंगे, एक ही कॉमन रूट आएगा, एक ही कॉमन रूट आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी एक कॉमन रूट आएगा, दैट कॉमन रूट विल बी 1। और अगर a का वैल्यू -12 रखते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग भी कॉमन रूट एक ही आएगा, दैट कॉमन रूट विल बी -1, ठीक है। दोनों एक ही अलग अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग कॉमन रूट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, तो काटापीटी जरूर होगी, इसलिए a का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। फॉर a इज इक्वल टू -2, यहाँ लिख देता हूं मैं,
फॉर a is equal to 2 and minus 12, we will get one root common. ठीक है, we will get one root common. तो अभी सुनो मेरी बात, a का वैल्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए वो अपने को क्लियरली पता चल गया। Therefore a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए और -12 नहीं होना चाहिए। मैं सीक्वेंस से लिख देता हूँ, सबसे छोटा -12 है ना, -12 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए और 5 नहीं होना चाहिए। ये तीनों अगर a का वैल्यू हो गया तो अपने को कॉमन रूट्स मिलेंगे, कॉमन रूट्स मिलेंगे तो कैंसिलेशन होगा, और कैंसिलेशन होगा तो रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आ पाएगी। इज दैट ओके? तो अभी अपने को बस ये पता चला है कि कॉमन रूट्स कब कब होंगे और क्या क्या अपने को अवॉइड करना है। ए के ये वाले वैल्यूज हमको अवॉइड करना है। ठीक है, इज इट ओके? तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जब भी आपके पास एक कॉमन रूट आएगा तो कैंसिलेशन हो जाएगा, कैंसिलेशन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज कभी भी आर नहीं होता है। चलिए, तो अब अपन एकदम क्लियर है। अब अपन ने प्रिकॉशन पूरी तरह से ले लिया। ये तीन चोर थे, चोर, चोरों को अपन ने एकदम पकड़ लिया है कि इन तीन ए की अगर ये तीन वैल्यू होती है तो फिर आपकी रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं हो पाएगी। अब आप बिंदास तरीके से जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू, सॉल्व लाइक यू यूज्ड टू डू इट बिफोर। पहले अपन क्या करते थे, ये अपने पास इक्वेशन थी ना, सही बात है, आपको क्या बोला, इसका रेंज निकालना है और इसका रेंज आर होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसका रेंज कैसे निकालते थे अपन पहले, अब आपको वैसे ही नॉर्मली सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 क्या है कि कॉमन रूट जो है वो आपको चेक करने होते हैं। स्टेप नंबर 2 है कि आपको रेंज, जैसे मेक क्वाड्रेटिक अपन करते थे ना, मेक क्वाड्रेटिक एंड डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो अपन क्वाड्रेटिक बनाते हैं। सुनो तो मेरी बात, आप अपन अब क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। नाउ हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। तो y इंटू आर एच एस, 5x² माइनस 7x प्लस a इज इक्वल टू ax² माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, क्या अपन क्वाड्रेटिक बना सकते हैं? चलिए, तो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, यहाँ से 5y आएगा और वहां से a आएगा, तो x² क्या बनेगा, 5y माइनस a², 5y माइनस a इंटू x²। ठीक है, ओके नाइस। और x में क्या बनेगा, यहाँ से -7y और यहाँ से बनेगा -7, तो -7yx। थोड़ा सा यार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जल्दी कर रहा हूँ, आप चाहो तो आराम से ऐसा लिखो ना, -7yx, और उधर से -7 जो है इस तरफ आके +7x बन जाएगा। तो इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, -7 कॉमन ले सकते हो और x भी कॉमन ले सकते हो। तो अंदर क्या बचेगा, y -1, सॉरी -y+1, प्लस कर दो, एक काम करो यहाँ पे, +7 कॉमन ले लोगे तो -y+1 बचेगा। और लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ से a इंटू वाई और यहाँ पे 5, तो a इंटू वाई मतलब a इंटू वाई -5, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखिए तो सही, आप आराम से लिखो पहले। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक चीज गिवन है, इफ द रेंज ऑफ दिस इज आर। अरे यार, यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लो, इफ द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर इज रियल नंबर देन फाइंड a। ये आपको गिवन होगा हमेशा, दिस विल बी गिवन टू यू एट एनी कॉस्ट। मतलब आपको अगर नहीं भी गिवन होता है ना तो भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। बेटे ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या बोल रहा है कि इसकी रेंज ऑल रियल नंबर होनी चाहिए। मतलब आप जब कोई भी एक्स डालोगे तो आपको
कोई भी नंबर मिल सकता है, कोई भी रियल नंबर मिल सकता है कोई भी एक्स डालने पे, तो मतलब एक्स रियल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। बस अपन क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे इसके बाद, अगर रियल एक्स के लिए ये 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका रूट रियल है, इसका रूट रियल है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये अपन करते आ रहे हैं ना परसों से। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब ये बी है, दिस इज बी, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 इंटू 1 - y का होल स्क्वायर। 1 - y लिखूं या y - 1 लिखूं, होल स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 5y माइनस ए इंटू सी कितना है ay - 5। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? ठीक है। हाँ, अब यहां से कैलकुलेशन है बस, दिस इज अ टीडीएस कैलकुलेशन एंड वी विल डू दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखिए क्या बनेगा, मैं इसको खोलूंगा पूरा। तो 49y² प्लस 49, और यहाँ पे -2y आएगा, और 49 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो -98 हो जाएगा। सुनो तो सही बेटे, सुनो सुनो सुनो, आपको यहाँ से ना काफ़ी डाउट आएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ा दिमाग खोल के रखना है ना। आपको अगर लगता है तो आप खुद से कैलकुलेट करो। यहाँ पे अपन ने इसको खोला और 49 से मल्टीप्लाई करा, तो खोलोगे तो 2y आएगा नेगेटिव का, तो उसको 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव का 98y आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? -4 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते, तो 5y इंटू ए वाई कितना आ जाएगा 5ay²। ओके, 5ay², फिर 5y इंटू -5 तो आ जाएगा -25y -a² माइनस माइनस प्लस 5 है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो 49y² माइनस 98y प्लस 49 माइनस 4 5 20 a इंटू y² माइनस माइनस प्लस 100y। डरो मत, है ना, कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ मजदूरी, यहाँ पे दिमाग नहीं लग रहा है, यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो बस। माइनस माइनस प्लस 4 इंटू a² y, तो क्या आ जाएगा 4a² y, और माइनस प्लस माइनस 4 5 20a। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शांति बिल्कुल। अब इसको आप है ना एकत्रित कर दो, देखो ये y² और y² वाला कोएफिशिएंट, इनको एक साथ लिखेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 49 कॉमन आ जाएगा -20a इंटू y²। 49 -20a इंटू y²। अगला देखिए क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा -98y और 100y, इन दोनों का क्या आ जाएगा बेटा 2y। ठीक है ना, 2y, और 2y में 4a² y ऐड होगा, तो 4a² प्लस 2y आ जाएगा। 4a² प्लस 2y, सॉरी 4a² प्लस 2y प्लस, और क्या बचा है अपने पास, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 49 और -20a, 49 -20a इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक आया अपने पास। अब इसका अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि मैंने क्या किया है? पहले तो अपन ने क्या करा कि ए के वो वैल्यूज खुद से ही एलिमिनेट कर दिए जिससे कॉमन रूट आएंगे, फिर हमने इसको नॉर्मली सॉल्व करके इसकी रेंज निकालने की कोशिश करी। ठीक है, अब अपन ने इसको यहां तक सॉल्व करा है, तो ये एक और क्वाड्रेटिक है। नोटिस करो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन वाई। अरे देखो ना, ये वाई में क्वाड्रेटिक है, ay² प्लस by प्लस सी टाइप की क्वाड्रेटिक है, और ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, या तो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये जो क्वाड्रेटिक है। अच्छा सुनो मेरी बात, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल वाई, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसकी रेंज जो है वो आर है। रेंज क्या होता है वाई, मतलब वाई क्या है, ऑल रियल नंबर है, वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। तो क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि दिस इज ट्रू फॉर वाई बिलोंगिंग टू आर। ये वाई में क्वाड्रेटिक है, दिस क्वाड्रेटिक इज इन वाई, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल वाई,
क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रेंज वाई की, सॉरी, रेंज क्या होनी चाहिए, ऑल रियल नंबर होनी चाहिए। तो फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू आर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट रेंज इज आर, गिवन दैट रेंज इज आर। मतलब सारे रियल y के लिए ये क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव हो या तो जीरो हो। इसका मतलब कौन सा ग्राफ बनेगा सुटेबल? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, उसका मतलब क्या होता है? वो हमेशा हवा में लटकी हुई हो। यस और नो? क्वाड्रेटिक हमेशा हवा में लटकी हुई हो, या तो फिर इक्वल टू जीरो के लिए एक ही चांस होगा कि वो एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस पर चिपक जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस पर चिपक जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो हमेशा हवा में लटकी हुई हो या तो एक्स एक्सिस पर चिपकी हुई हो। तो इस केस में आपके पास क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी जीरो फॉर एट वन पॉइंट। इसमें क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव भी सॉल्व करना है आपको, या फिर इक्वल टू जीरो भी सॉल्व करना है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब ये नीचे नहीं जाना चाहिए, बस ये ऊपर रहना चाहिए या टच करना चाहिए। तो ये दो फेवरेबल केसेस है। तो दोनों फेवरेबल केसेस को अपन देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अगर अगर ग्राफ सिर्फ इतना रहे तो आप क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? तो हवा में लटका ग्राफ के लिए क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट। बताइए, यहाँ पे आपको फिर से डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन खुद से सोच के लगानी पड़ेगी। अगर ग्राफ हवा में लटका हुआ है इसका मतलब उसका डी नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज उसके रूट्स ही नहीं आएंगे, तो उसका डी नेगेटिव होना चाहिए। और अगर टच कर रहा है तो डी इक्वल टू जीरो भी चलेगा, ठीक है? तो या तो डी इक्वल टू जीरो हो तो ये टच वाला ग्राफ आ जाएगा, या तो ये डी नेगेटिव हो तो वो लटका हुआ ग्राफ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो आपको एक और बार डी लगाना पड़ेगा। ओ माय गॉड सर, ये तो इतना भयानक क्वेश्चन आपने दे दिया। डरो मत बेटे, आपको मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो बहुत आसान लगे, ठीक है? इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, ठीक है? बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है? 49 माइनस 20 ए, ये ए हो जाएगा, इंटू सी क्या है? 49 माइनस 20। अच्छा, 49 माइनस 20 ए का होल स्क्वायर होना चाहिए क्या? रुको एक मिनट, है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 20 ए लिखना मैं भूल गया है, प्लीज राइट 20 ए। तो 49 माइनस 20 ए दो बार आ रहा है तो स्क्वायर लिख दूं मैं? डरो मत बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? एलिफेंट स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है? कैमल स्क्वायर। एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर। कैमल मतलब ये टू जो है ना, इसको भी आप होल स्क्वायर में डाल दो, सोच कर देखो। तो एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस। तो दिस प्लस दिस, 2 इंटू 49 डायरेक्टली लिखेंगे 98, ठीक है? और 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? -40, ठीक है? म्यूट कर लो बेटे, एक बार म्यूट कर लो प्लीज। और दूसरा क्या देखेंगे? 4a², बस ये लास्ट स्टेप है ना, 4a² प्लस 2 माइनस 98, और इधर क्या आ जाएगा? 240, तो माइनस माइनस प्लस 40a, ठीक है? इट इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा 4a² माइनस 40a, और 90 प्लस 98 प्लस 2 कितना होता है? 100, ओके? अच्छा, इसमें से आप 2 और कॉमन ले सकते हो। इफ यू वांट यू कैन टेक 2 कॉमन, इनफैक्ट यू कैन टेक 4 कॉमन। यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? a², 10a, और इधर 25 आ जाएगा। सोच कर देखो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ से भी आप 4 कॉमन ले सकते थे, ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4a² प्लस 40a माइनस 96 लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी 4 कॉमन ले लोगे तो 10 बचेगा, और ये भी 4 कॉमन आता है ना इसमें, हाँ, 24 आएगा। 4 2 8, 4 4 16, तो एक और 4 कॉमन आ गया, 16 बाहर आ गया, ठीक है? तो वी हैव 2 फैक्टर्स। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे अपन। ये a² माइनस 10a प्लस 25 को अपन क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर है a माइनस 5 का, चेक करो, बाहर 16 लिखा हुआ है, 4 4, है ना? और इसका फैक्टर अपन निकालेंगे। कोई भी मुझे इसका फैक्टर बता सकता है? एनीवन इन दिस क्लास? 24 एंड 10, तो 24 कैसे आएगा? 12 और 2, तो a प्लस 12 और a माइनस 2, चेक करके बताइए। अच्छा, ये इनइक्वालिटी तो सर आपने हमको 3-4 दिन तक लगातार पढ़ाया था। इनफैक्ट फॉर अ वीक कंप्लीटली वी स्टडीड इनइक्वालिटीज,
एंड अपन ने पूरा प्रीलिम को सॉल्व किया, तो दिस इज अ चाइल्ड प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है ना, तो बच्चों का खेल है भाई, कर सकते हैं इसको सॉल्व, पक्का। ओके, सो व्हाट आई विल डू, वीवी कर्व मेथड, -12, 2 एंड 5। अरे यहाँ पे पावर देखो क्या है, 2। 2 पावर मतलब क्या हो गया, इवन पावर। इवन पावर पे क्या लगाते हैं, एरो। तो 5 पे क्या लगा देंगे अपन, एरो। और डार्क सर्कल लगाना भूलिएगा मत। डार्क सर्कल कहाँ पे लगेगा, 2 पर लगेगा। और डार्क सर्कल कहाँ पे लगेगा, 5 पे लगेगा। और -12 पे लगेगा। तो आपका फाइनल आंसर जो आना चाहिए, दैट शुड बी दिस। इज दैट ओके? आपको नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव ले लो। फाइनली आपका ए का रेंज आ गया, ए बिलोंग्स टू माइनस। Sir, हाँ, sir, near 5 it will reflect no because there is square outside. थैंक्स यार, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक्स अ लॉट। ओके, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे मैंने रेड एरो को नोटिस नहीं करा, एक्चुअली इट विल रिफ्लेक्ट। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा -12 से लेकर 2 तक, और दोनों पे क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा, -12 पे और 2 पे। ये नेगेटिव है ना, बस अपने को तो इतना ही आंसर चाहिए। और ये डार्क सर्कल 5 पे है, तो अपने को 5 को इंक्लूड करना पड़ेगा, यूनियन एलिमेंटल 5। ओके, क्या ये अपना फाइनल आंसर है? इज दिस द फाइनल आंसर? एक्चुअली नॉट, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के ये 3 वैल्यूज, ये चोर है ना, ये 3 चोर को भी हटाना है अपने को। यस, टेल मी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? तो ये 3 वैल्यूज को भी हटाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से वो 3 वैल्यूज हटाने बेटे, कौन कौन से, जिनकी वजह से कॉमन रूट्स आ रहे हैं। मतलब ए का वैल्यू अगर ये होगा, अगर ए का वैल्यू ये होगा तो y बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि y बिलोंग्स टू r को अपन ने यूज करके ही सॉल्व करा है ना। हम लोगों ने क्या करा है, y बिलोंग्स टू r के लिए ही सॉल्व करा है, लेकिन a के वैल्यू -12, 2 और 5 नहीं होने चाहिए। तो -12 और 2 पर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे अपन, और 5 को हटा देंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बट a कैन नॉट बी इक्वल टू -12, 2 और 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -12 हटाने के लिए ओपन ब्रैकेट लगा दिए, 2 को हटाने के लिए भी ओपन ब्रैकेट लगा दिए, और 5 को इंक्लूड ही मत करो ना, हटा दो, डोंट इवन इंक्लूड। फाइनल आंसर ये आ जाएगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों ऑप्शन में से एक ना एक आंसर तो होगा ही होगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है, मैंने आपको वार्निंग भी दिया था, लेकिन यही तो आईआईटी है, आपको डिफिकल्ट चैलेंज ही लेने हैं। तो हम आपका ब्रेन जो है ना, वो डिफिकल्ट चैलेंज के लिए ही ट्रेन कर रहे हैं। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? आईआईटी में ऐसे बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। आएंगे, लेकिन इतने बड़े नहीं आएंगे। हम आपको क्लास में जानबूझ के इतना डिफिकल्ट कराते हैं ताकि आपको आईआईटी भी बहुत आसान लगे। इफ इन ठीक है, केस आया तो इसका कोई शॉर्टकट मेथड होगा? शॉर्टकट मेथड कुछ भी नहीं होगा इसका, इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन केस ये आया ना, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो प्रैक्टिस अपन करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक्चुअली एक्चुअली क्या होगा कि इसी का शॉर्टर वर्जन आ जाएगा। कॉमन रूट चेक करना होगा आपको, और ये जो अपन ने सॉल्व करा है ये थोड़ा सा कम स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। दे विल गिव यू सम इजियर वर्जन, बट डेफिनेटली दे कैन गिव यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं आईआईटी में। मैं आपको जानबूझ के क्लास में डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपको जब एक्चुअल आईआईटी का पेपर फेस करने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो ज़्यादा आसान है, क्लास में हम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते थे। ठीक है, तो आप है ना, मेरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाने से आप बिल्कुल डरो मत। हम आपको उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज इफ यू विल शूट फॉर द स्टार्स, यू विल एंड अप लैंडिंग ऑन द मून, है ना। तो आप अगर शेर का शिकार करोगे तो फिर बंदर का शिकार करना तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। तो अपन अभी शेर का शिकार कर रहे हैं। ओके, एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसको फिर से रिवाइज करें। ओके, ये काफी लंबा क्वेश्चन देख रहे हो आप, स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड इसका एक छोटा सा पार्ट आपको आईआईटी में आएगा। इज दैट ओके? एक बार आप आज खुद से इसको रिवाइज करिएगा, हर स्टेप को। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके रियल एक्स की कंडीशन लगाई, फिर अपने को पता चला कि एक क्वाड्रेटिक वाई में आ रही है। और सुनो, सारे वाई के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक क्या, या तो हमेशा लटका हुआ है या तो हमेशा चिपका हुआ है, सारे वाई के लिए, फॉर ऑल रियल वाई। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे रियल वाई की कंडीशन को यूज कर लिया है, और उसके बाद अपन ने नॉर्मली इसको सॉल्व किया, तो फिर वेवी कर्व यूज करा, एंड फाइनली वी गॉट दिस आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ओके, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा मैंने आज क्लास एक्सटेंड किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी डीपीपी नंबर 3 एंड 4। 1 और 2 का है, 1 और 2 मैं आपको बाद में दूंगा,
ठीक है, क्योंकि 3 और 4 करोगे तो रीसेंट टॉपिक आपके जल्दी हो जाएंगे सॉल्व। आप डीपीपी का प्रिंट आउट ले लेना, प्रिंट आउट करके उसको एक फाइल बना लो, डीपीपी की फाइल एक साथ स्टेपल कर लेना। तो क्वाड्रेटिक की डीपीपी एक साथ रखिएगा, 3 एंड 4 सॉल्व करना है। जैसे ही अभी क्लास खत्म होती है मैं आपके व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा, मैंने यहाँ पे भी डाला है, व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, मैं डाल नहीं पाया था, आज डाल दूंगा। हाँ बोलो, आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है विनायक, 1 मिनट रुकना। हाँ हेलो, अभी आ रही है सर? हाँ बोलो। हाँ सर, तो डीपीपी 4 आपने सेंड किया है? 3 किया है मैंने, मैं 4 भी कर रहा हूँ व्हाट्सएप अच्छा, पे। ओके ओके, पहले 3 करूंगा, पहले 3 कर लो आप, फिर उसके बाद 4 कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, DPP3 is based on common roots, so please try to solve it and try to enjoy it. Okay, I'll see you in the next class बच्चों, बाय एवरीवन। ये वाला क्वेश्चन प्लीज अच्छे से सॉल्व करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 बार इसको क्लास के बाद घर पे रिवाइज करिए। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।